तो बच्चा लोग, हमने इसके पहले वाले वीडियो में लास्ट तक ये देखा था कि एपीजे अब्दुल कलाम के स्कूल में एक नवी टीचर आए थे, तो उन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया था एपीजी के साथ। तो जब बच्चों ने अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया, तो लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया एंड उनको समझाया कि भाई आप बच्चों में ये तरह का माहौल पैदा ना करें, या तो आप माफी मांगिए या तो आप यहाँ से चले जाइए। तो टीचर को अपनी गलती पे पछतावा ही नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अब माफी भी मांगी एंड अपने आप में बहुत चेंजेस भी लेके आए। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट में हमारे पिछले वाले वीडियो में देखी थी। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. अब वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, ऑन द होल अगर ओवरऑल बात की जाए तो रामेश्वरम जो है वो बहुत ही रिजिड है। रिजिड मतलब बस हमें ये दायरे में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। इन द टर्म्स ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब कि वहां पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप का मतलब है अलग अलग कास्ट वाले लोग रहते थे, लेकिन वो बस फिक्स थे। देखो, सेग्रेगेशन का मतलब होता है डिफरेंस। अलग अलग सोशल ग्रुप भी वहां पे ज्यादा नहीं थे, बहुत ही कम अलग अलग समाज के लोग रहते थे। हाउएवर, अब उसके एक साइंस टीचर थे जिसका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ भी बहुत ही कंजर्वेटिव थी। उसके बावजूद, दो दो का मतलब होता है बेटा बावजूद, मतलब एक तो वो फैमिली उनकी ऑर्थोडॉक्स, उनकी वाइफ भी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब वही छोटी सोच वाली कि मैं हिंदू हूं तू मुसलमान है वगैरह, वैसी सोच वाली। उसके बावजूद मेरे जो साइंस के सर थे वो एक रिबेल थे। रिबेल मतलब लोगों में परिवर्तन लाना चाहते थे, जो उस समय सोच चल रही थी उसको लेके। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. भाई वो अपनी बेस्ट कोशिश करते थे कि जो ये सोशल बैरियर्स है, बैरियर्स का मतलब रुकावट। यहाँ पे इस चैप्टर में बैरियर का मतलब है कि जो दीवार खड़ी थी ना कास्ट के बीच में, लोगों के दिमाग में जो बैरियर खड़े हुए थे उनको हटाना था। कुड मिंगल इजीली, कैसे भी करके वो वहां से मिंगल इजीली का मतलब अलग अलग समाज वाले लोग आपस में साथ में रहे एंड नीची जात उच्ची जात की जो सोच है उसको त्याग दे। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on the par with the highly educated people on my big cities. वो कई घंटे मेरे साथ बिताते थे एंड मुझे हमेशा कहा करते थे कि देखो कलम, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो दैट यू आर ऑन पार विद हाईली। भाई मैं चाहता हूं कि तुम जो इस दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना हो ऑन पार। ऑन पार का मतलब साथ में उठना बैठना। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. अब एक दिन मुझे मेरे सर ने घर पे बुलाया कि आओ रात का खाना हमारे साथ खाओ, लेकिन जब उसकी वाइफ को इसके बारे में मालूम पड़ा तो वो हॉरिफाइड, वो डर गई। क्यों डर गई? बिकॉज उसके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि एक मुस्लिम बंदा मेरे घर पे आके मेरे प्योर, देखो हमको सबको मालूम है कि मुस्लिम लोग नॉनवेज खाते हैं एंड हम जो हिंदू है या प्योर ब्राह्मण है वो नॉनवेज नहीं खाते। सो उसकी वाइफ डर गई कि मेरा प्योर वेज घर है, नॉनवेज बंदा आएगा वगैरह वगैरह। Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. देखो वो क्या बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ की जो ये सोच थी ना, she refused to serve, भाई उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि मैं इस लड़के को खाना नहीं दूंगी। लेकिन जो मेरे सर थे वो उनकी वाइफ की इस सोच से पर्चर्ब मतलब कि डिस्टर्ब नहीं हुए, ना ही गुस्सा हुए, ना ही उनको बुरा लगा। यहाँ पे पर्चर्ब का मतलब बुरा मानना या उस चीज को लेके ज्यादा सोचना, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि खुद अपने हाथों से मुझे खाना दिया एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट द मील। मेरे साथ मेरे बाजू में बैठ गए, बिसाइड मतलब बाजू में। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered
whether she had observed that any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. भाई जब हम खाना खा रहे थे तो उनकी वाइफ पीछे खड़े होके हमें देख रही थी. आई वॉन्डर्ड, मैं हमेशा यही सोच रहा था उस समय कि कहीं उन्होंने मुझ में कुछ अलग तरीका तो नहीं नोटिस किया. जिस तरीके से मैंने चावल खाया, जिस तरीके से मैंने पानी पिया, जिस तरीके से मैंने फ्लोर साफ किया खाना खाने के बाद, क्या उसमें कुछ अलग तो नहीं था? मतलब जैसे हिंदू लोग करते हैं वैसे ही मैंने किया होगा कि नहीं? When I was leaving his house, Siva Subramanian Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अब जब मैं खाना खा के उनके घर से निकल रहा था तो मेरे सर ने मुझे दोबारा इनवाइट किया अगले हफ्ते फिर से आने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा झिझक रहा था. हेजिटेशन मतलब झिझकना. अब मेरी ये झिझक देख के उन्होंने मुझे क्या बोला कि भाई दुखी मत हो, अपसेट मत हो. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार अगर आपने सोच लिया है कि आपको यहाँ का सिस्टम चेंज करना है, लोगों की सोच बदलनी है, तो ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा. कन्फ्रंटेड मतलब सामना करना. When I visited his house next week, Siva Subramanian Iyer's wife took me inside the kitchen and served me food with her own hands. And जब अगले हफ्ते में उनके घर पे गया तो खुद सर की वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ के मतलब मुझे अंदर लेके गए एंड खुद अपने हाथों से मुझे खाना दिया. मतलब उनकी वाइफ में बदलाव आ गया था. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. अब भाई एक समय आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया में खत्म हो गया, मतलब सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया के बाहर जो चलता खत्म हो गया और इंडिया की आजादी जरूरी हो गई थी. आपको पता ही है बच्चा लोग के अंग्रेज लोग थे. 1947 में हमको आजादी मिली थी. अब गांधी जी ने पूरे कंट्री में एक घोषणा कर दी कि इंडिया के लोग अपने खुद का इंडिया बनाएंगे. मतलब कि यहाँ पे किसी गोरों का राज नहीं होगा, यहाँ के लोगों का ही राज होगा. The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरी कंट्री में एक अजीब सा जोश भर गया. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का मतलब है जोश. मतलब अनप्रेसिडेंटेड, पता ना लगाया जा सके वैसा अनप्रेसिडेंटेड, अजीब सा जोश भर गया. और उसी समय मैंने मेरे पापा से पूछा कि क्या मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था उसको छोड़ के डिस्ट्रिक्ट रामनाथपुरम में जा सकता हूं. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. अब देखो, जब मैंने पापा से परमिशन मांगी बाहर जाने के लिए तो मुझे मेरे पापा ने क्या बोला कि देखो अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा अगर तुम्हें ग्रो करना है तो. Does the seagull not fly across the sun alone? वो बोल रहे जो सीगल है, देखो सीगल एक बर्ड का नाम है, शायद आपने सुना होगा. ये एक बर्ड है जो सन के पास जाती रहती है. इसका मानना है कि मुझे सन तक पहुंचना है, तो वो अपना घर परिवार छोड़ के, नेस्ट देखो यहाँ पे बोला है विदाउट अ नेस्ट, मतलब घर छोड़ के अकेली वो सन की तरफ चलती रहती है कुछ ढूंढने के लिए. वैसे ही अगर तुम्हें भी कुछ पाना है, कुछ करना है, तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा. He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. अब आपको मालूम है कि जनरली हमारी मम्मियां हमसे दूर नहीं जाना चाहती, तो जब मेरी मम्मी झिझक रही थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी, तो मेरे पिताजी ने उनको खलील गिब्रन, मतलब खलील गिब्रन एक इंसान थे या कोई बुक, कोई अच्छी सी उनकी किताब थी, कहावत थी, जो मेरी मम्मी को बताई. Your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. देखो ये क्या बोला जा रहा है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. भाई तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो तो बच्चे हैं लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. वो किस चीज के बच्चे हैं? इच्छाओं के बच्चे. कौन सी इच्छा? देखो लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पे इच्छा. कौन सी इच्छा होना? लाइफ्स लॉन्गिंग. भाई जिंदगी की कुछ पड़ाव पे पहुंचने की इच्छा के बच्चे हैं. दे कम थ्रू यू,
बट नॉट फ्रॉम यू। भाई वो तुम में से जरूर आए हैं, लेकिन देखो थ्रू यू, तुम्हारे जरिए जरूर आए हैं लेकिन तुम में से नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि भाई ठीक है, माना कि तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वो भगवान के ही देन है, थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। तुम उसको प्यार दे सकते हो लेकिन उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते हो। क्यों? बिकॉज बच्चों को अपने खुद के विचार होते हैं। ठीक है बच्चा लोग। सो ये जो कहानी थी, ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसके अंदर से छोटे छोटे इंसिडेंट उठा के इस चैप्टर में हमको बताए गए। सो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त।